हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम डेली इसी तरीके से आपके साथ डिटेल में पूरे दिन के करंट अफेयर्स को इवनिंग के अंदर डिस्कस करते हैं, जबकि सैटरडे को पूरे पिछले वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको देखिए इन सभी वीडियोस को सेशंस को अटेंड करना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सिंपली सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए उसका आपके पास अपडेट भी मिल जाए। तो अगर हम बात करें आज और कल के करंट अफेयर के, तो उसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे ताकि सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चले, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 6 से 9 महीने के पुराने करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप डेली बेसिस पे इनको रिवाइज नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो आप ऑब्वियसली बात है एग्जाम के अंदर भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको डेली बेसिस की एक आपकी एक्सरसाइज है, 10 से 15 मिनट का ही हमारी वीडियो रहती है। तो आपको दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही अपने निकालना है और इस पूरी वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें हमारा है वो है नीति आयोग से रिलेटेड। उन्होंने देखिए लॉन्च किया है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि देखिए जून 24 से ये स्टार्ट कर रहे हैं। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया यानी आपको पता है देखिए जितना भी हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, उससे देखिए एक तो जो गैसेस निकलती है, जो एक तो आपको पता होगा कि जो पेट्रोल डीजल या जितने भी फ्यूल्स होते हैं उससे जो निकलती हैं, चाहे वो सीएनजी हो गया, तो जो भी उससे गैसेस निकलते हैं वो देखिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल होती है। तो उससे कम वो निकले, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम खराब करे, उसके लिए देखिए ये बेसिकली एक इवेंट है जो 24 जून को नीति आयोग लॉन्च करने वाला है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो इसके बारे में डिटेल भी हम पढ़ लेते हैं। So the Niti Aayog will be launching decarbonizing transport in India project on June 24th in collaboration with the International Transport Forum। तो एक इंटरनेशनल फोरम भी है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। इसका काम यही है कि कैसे जितने भी ट्रांसपोर्ट मीडियम्स है उससे कम पोल्यूशन हो, ये भी इनका एक मेन एम है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। सो मेन एम जैसे मैंने आपको बताया वो है एक तो डेवलप करना है पाथवे टुवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया, ताकि देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो देखिए हमें और अच्छा बनाना ही है, बट ये भी ध्यान रखना है कि उससे हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो, उसका भी ध्यान हमें रखना है। सो द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग सीईओ, जो कि अमिताभ कांत एट प्रेजेंट, और आईटीएफ यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के जो सेक्रेटरी जनरल है योंग टी किम, ये देखिए लॉन्च करेंगे इसको ऑनलाइन जो है पब्लिक लॉन्च इवेंट को। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करने वाली है मिनिस्ट्रीज, तो देखिए फ्रॉम सेवरल सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और आईटीएफ तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये जून 24 को इवेंट होने वाला है लाइव, तो जरूर आप जाके यूट्यूब वगैरह पे इसका पूरी देख सकते हैं। तो ये देखिए नीति आयोग है और दूसरा आप देख सकते हैं ये इसका सिंबल है जो मैंने आपको बताया, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट और इनिशिएटिव, ठीक है ना, आईटीएफ की जो आपसे बात कर रहा था। नेक्स्ट है देखिए गवर्नमेंट ने ग्रांट किए कुछ इमरजेंसी फंड्स आर्म्ड फोर्सेस को दिए हैं, ताकि जो भी आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एस्केलेशन लगातार हो रहा है चाइना की तरफ से, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फंड्स दिए आर्म्ड फोर्सेस को, ताकि जो भी उनके देखिए आर्म्स हो गए एम्यूनिशन हो गए उसमें अगर कोई भी कमी है उसको अगर बढ़ाने की जरूरत है तो वो जल्द से जल्द इसे कर पाए इंस्टेंटली। So the government has granted emergency funds up to 500 crore per procurement project to the three armed services to buy ammunition and weapons in view of the escalating border standoff with China। जो मैंने आपको बताया देखिए लगातार जैसे स्टैंड ऑफ चल ही रहा है चाइना के साथ, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी फंड्स दिए हैं तीनों आर्म्ड फोर्सेस को, अप टू 500 करोड़ पर प्रोक्योरमेंट वो उसको यूज कर सकते हैं। जहां तक स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स की बात है तो ये आर्म्ड फोर्सेस को दिए गए हैं ताकि वो वेपन्स को प्रोक्योर करे, मिलिट्री हार्डवेयर हो गया एट शॉर्ट नोटिस, यानी कम से कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को प्रोक्योर करे टू एनहांस देयर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस अलोंग द एलएस, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे जो एक बहुत लंबी ये जो है इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, तो उसके लिए जो है उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशनली प्रिपेयर होने की बात की गई है। और इसी में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डायरेक्ट किया इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को कि वो अपनी सारी की सारी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको एनहांस करे अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एमिड राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपको देखिए ना सिर्फ चाइना के साथ, आपको पाकिस्तान का तो ऑलरेडी इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसके अलावा नेपाल की तरफ से भी जिस तरीके से देखिए एक्शंस रिसेंट टाइम्स में हुए हैं वो भी देखिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑब्वियसली बातें नहीं है। तो तीनों जो कंट्रीज है जिस तरीके से एग्रेसिवली इंडिया पर जो है अटैक कर रही है, मतलब आप देख ही सकते हैं कैसे कर रहे हैं, चाहे वो अपने एक्शंस के थ्रू, उसको इंडिया को ध्यान में रख के जो है ये इंडिया ने भी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी फंड्स दिए तीनों आर्म्ड फोर्सेस को। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही देखिए पूरी वैली जो है वहां की ये फोटो है, किस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस उसको प्रोटेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है देखिए इंश्योरेंस स्कीम, जो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत हेल्थ वर्कर्स जो हमारे हैं, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स इस टाइम में कोविड-19 के साथ डील कर रहे हैं, उसको देखिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले देखिए ये 30 जून तक ही था, बट इससे क्योंकि आपको पता है कोविड-19 का जो महामारी है, जो पेंडेमिक है, वो लगातार इंडिया के अंदर उसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो हमारे हेल्थ के वर्कर्स है, जो फ्रंट लाइन इसका डील कर रहे हैं, तो उनका देखिए सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो इससे इन्फेक्ट हो। तो अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली इससे डेथ होती है, तो उसको जो है इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जो है वो फिर के तहत पैसे दिए जाएंगे उनकी फैमिली को। सो द इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस्ड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर हेल्थ वर्कर्स हु आर फाइटिंग टू कंटेन कोविड-19 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 मंथ्स टिल सितंबर। पहले देखिए जून 30 को ये खत्म होना था ये जो इंश्योरेंस स्कीम थी, बट इसे और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर तक, 3 महीने के लिए। सो द स्कीम प्रोवाइड्स एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख रुपीज तक का ये इंश्योरेंस कवर है कि अगर जो हेल्थ केयर वर्कर अगर उसको कुछ होता है, तो उस केस में उसकी फैमिली को 50 लाख रुपीज तक दिए जाएंगे टू ओवर 22 लाख पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे स्कीम कवर कर रही है, जो 22 लाख हमारे पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जो डॉक्टर्स है, नर्सिस है, पैरामेडिक्स है, इसके बारे में आपको बता दूंगा कौन कौन से इसके अंदर कवर्ड है। सो दे इंक्लूड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो गए, हु मे हैव टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड केयर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स एंड हु मे बी एट रिस्क ऑफ बीइंग इंपैक्टेड बाय दिस, जिनको सबसे ज्यादा रिस्क है इस वायरस से इफेक्ट होने का, ठीक है ना। ओवैसे तो जो देखिए इनको इन पेशेंट्स का डील कर रहे हैं, तो वो जो डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, पैरामेडिक्स, सैनिटेशन वर्कर्स, इसके अलावा आशा वर्कर्स और भी जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं, उनका देखिए चांसेस है कि वो भी देखिए इससे इन्फेक्ट हो। तो इसलिए जो है इन सभी को इस स्कीम के तहत इंक्लूड किया गया है। और अगर इन केस में अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है किसी हेल्थ केयर वर्कर को, तो 50 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस जो उसका रहेगा, जो उसकी फैमिली को फिर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और कैसे आप देख सकते हैं ये आज के टाइम पे कोविड-19 से डील कर रहे हैं। और ये काफ़ी देखिए मुश्किल टाइम है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे एक तो इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, तो हॉस्पिटल में आप देखेंगे नर्सेज जो है, डॉक्टर्स, इनके कितना मुश्किल से जो आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ डील कर रहे हैं। तो ये भी देखिए इन डॉक्टर्स के लिए आज हम बात करते हैं कि कैसे हमें अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल आप देख सकते हैं जो आज के टाइम पे प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट एक अच्छी चीज़ है, आरबीआई ने जो है विड्रॉल लिमिट को बढ़ा दिया है टू 1 लाख रुपीज, जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले 50,000 रुपीज की लिमिट थी, बट देखिए ओब्वियसली बात है जो इसके कस्टमर्स है उनका देखिए 50,000 से भी जिनका ज्यादा इस बैंक के अंदर पैसा था, तो उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये एक तरीके का रिलीफ है जो पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए है। आरबीआई ने जो है विड्रॉल लिमिट को 1 लाख तक बढ़ा दिया है, वाइल एक्सटेंडिंग द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोऑपरेटिव बैंक बाय अनदर 6 मंथ्स। जबकि जो इनकी रिस्ट्रिक्शंस थी लोन देने को लेके या बाकी सभी को 6 मंथ्स के लिए और बढ़ा दिया दिसंबर तक। और ये पहले विड्रॉल लिमिट 50,000 थी, अब इसे डबल कर दिया है 1 लाख। तो देखिए ओबवियसली बात है जो 50,000 से 1 लाख के बीच में जिनका पैसा इस बैंक के अंदर था, वो भी इससे अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये रेगुलेटरी कर्व्स पीएमसी बैंक पे लगाए गए थे, क्योंकि काफी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज देखी गई थी, खासकर जिन्होंने लोन दिया था एचडीआईएल को। एक तो बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया था लोन का, जो फिर डिफॉल्ट कर गया। इस वजह से जो है इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है इस बैंक के ऊपर। और अगर इस बात करें इस रिलैक्सेशन के बाद, मोर देन 84% ऑफ द डिपॉजिटर्स विल बी एबल टू विड्रॉ देयर एंटायर अकाउंट बैलेंस। यानी जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 100 लोगों का अगर इस बैंक के अंदर पैसा था, तो 84 लोग जो है 84% हम कह सकते हैं उनका 1 लाख से कम था, जो कि पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी बचे हुए जो लोग हैं ओबीसी उनका ज्यादा था, तो उसके लिए भी लगातार इसमें आगे भी आप देखेंगे आरबीआई जो है चेंजेस करता रहेगा, ताकि वो भी अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर पाए। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया नवंबर 5 2019 को ये लिमिट 50,000 की रखी गई थी, और जिसे 22 जून तक था कि 50,000 तक निकाल सकते हैं। अब इसे डबल कर दिया गया 1 लाख तक, और दिसंबर 22 तक जो है ये 1 लाख की लिमिट रहेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीएमसी बैंक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये इसका लोगो भी है, और ये काफी न्यूज में रहा था। और आखिरी आज का हमारे त्रिपुरा जो स्टेट है, वो देखिए प्ले लिटल स्टडी लिटल स्कीम लेके आ रही है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम जून 25। आपको सभी पता है कि जब से कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है, तो जितने भी हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, वो सब बंद है। तो खासकर स्कूल के स्टूडेंट्स की पढ़ाई अफेक्ट ना हो, तो इसलिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि वो एक स्कीम लाए हैं, एक तू खेलो एक तू पढ़ो। इसका मतलब क्या, प्ले लिटल स्टडी लिटल, ठीक है। घर से आप पढ़े भी सही और खेले भी सही। ये जून 25 से स्टार्ट करें। स्कीम के तहत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको या उनके पेरेंट्स को ऑडियो और वीडियो कंटेंट्स दिए जाएंगे
स्टडी करने के लिए अलोंग विद फन एंड गेमिंग एक्टिविटीज वाया SMS और व्हाट्सएप सर्विसेज, ठीक है। और ये एजुकेशन स्टेट हेडक्वार्टर जो है ये सारा देखिए इसको डील करेगा त्रिपुरा का, वुड शेयर द लर्निंग कंटेंट्स टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स, जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, और जितने भी स्कूल के हेडमास्टर्स है, प्रिंसिपल्स है, उनके थ्रू जो है ये सभी लेक्चर्स वगैरह जो वीडियो लेक्चर्स है, ऑडियो वीडियो, वो सारे स्टूडेंट्स तक या उनके पेरेंट्स तक ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो आप देखेंगे लगातार हर स्टेट ले रहा है, क्योंकि देखिए इसका कुछ नहीं पता कि कब तक ये पेंडेमिक चलेगा, क्योंकि अभी तक जब तक इसकी जो है मेडिसिन नहीं आती, इसका पूरा इलाज नहीं होता, ठीक है ना, वैक्सीन नहीं आती, तब तक देखिए स्कूल्स को खोलना सबसे रिस्की है, ठीक है, जो खासकर देखिए स्टूडेंट्स होते हैं वो इससे अफेक्ट ना हो, ठीक है ना। फिर देखिए उस केस में बहुत फिर आगे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो इसीलिए जो है स्कूल्स अभी काफी टाइम से बंद ही है और आगे भी रहेंगे, तो इसलिए स्टडीज अफेक्ट ना हो, इसलिए ये इस तरीके के इनिशिएटिव डिफरेंट स्टेट्स भी ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि इमेज के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप, जैसे आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट है जो टैबलेट के थ्रू स्टडी कर रहा है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको डेली हमारे साथ इसी तरीके से इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के भी लगातार वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।